बोला अरे हम नहीं गई हिरे राजा प्यारी नगरी में, कोई भोराई सूरज देखी रे सिर प्यारे क्यों ना आए। हरिश्चंद्र कहने लगे भैया मंत्री कही मेरे बिरना फेर माती कहियो, अरे अलग कही मेरे बिरना फेर माती कहियो, और होनी जब सिर पे गई है रे राजी परे मड़ हरिश्चंद्र से मंत्री बोला प्रभु आपकी कोई पुत्र नहीं है, यही आपको प्रजा बुरी दृष्टि से देख रही है। हरिश्चंद्र समझ गए भैया ये बात आपकी सत्य है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। उसी वक्त हरिश्चंद्र ने वरुण देव से प्रार्थना की, हे वरुण देव, हे प्रभु मेरे कोई पुत्र नहीं है, लोग मुझे निर्वंशिया के नाम से बुला रहे हैं, आपकी कृपा हो जाए तो मेरे एक बालक पैदा हो जाए, मेरी सारी उमंगें पूरी हो जाएंगी। वरुण देव से जब हरिश्चंद्र ने प्रार्थना की तो धन्य है प्रभु की कृपा। वरुण देव ने ऐसी कृपा की है कि महाराज हरिश्चंद्र की तारावती रानी गर्भवती हो जाती है सज्जनों, और कुछ समय के बाद ऐसा ही नहीं कि वरुण देव की कृपा नाई कोई व्रथा मंगल दिल भारी, और सुंदर सुगर स्वरूप रे के जन्मो हाय होता। बड़ा सुंदर बालक हुआ, हाय हाय मैया बड़ी प्रसन्न है। रही दिल में खुशी मनाई सभी नर नारी, मगन भय मन में, मगन भय मन में, भरे भरे के थाली लुट रहो है के दान अरे महलन में, भरे भरे की थाली लुट रहो है के दान अरे महलन में। ऐसा ही नहीं जगी जन्मो मारू हजारी रे, घर खुश रहेगी रे महातारी रे। वो हरिश्चंद्र की नारी रे रही प्रभु से ध्यान लगाई रे वाह। प्रिय बंधुओं, महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण देव से प्रार्थना की तो वरुण देव प्रसन्न हो गए और मैया तारावती एक सुंदर बालक को जन्म देती है। ऐसा ही नहीं, दान लुट रहे हरिश्चंद्र भी बड़े प्रसन्न हैं सज्जनों। समय के साथ साथ बालक जब सयाना हुआ, इधर वरुण देव ने भी एक शर्त की थी कि तुम्हारे बालक तो पैदा हो जाए लेकिन मुझे बलि देनी पड़ेगी, आप उस पुत्र की मुझे बलि देना तो आपके बालक होगा। हरिश्चंद्र ने स्वीकार किया तो जैसे ही बालक हुआ वरुण देव आ जाते हैं उस शिशु को मांगने। हरिश्चंद्र से कहा महाराज मेरा शिशु मुझे दे दो। हरिश्चंद्र मोह ममता में पड़ गए, बोले महाराज अभी नहीं, थोड़ा सयाना हो जाए उसके बाद आपको दे देंगे। वरुण देव चले जाते हैं। कुछ समय के बाद वरुण देव फिर आते हैं। हरिश्चंद्र फिर झूठ बोल गए। ऐसा ही नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार झूठ बोला। वरुण देव नाराज होके चले जाते हैं श्राप देके कि हरिश्चंद्र तुम बहुत बड़े झूठा हो और मैं तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें जलंधर रोग हो जाए।
श्राप दे करके चले जाते हैं सज्जनों। हरिश्चंद्र को जलंधर रोग हो गया। रोहितास जब धीरे धीरे सयाना हुआ, रोहितास को पता चला है कि मेरे पिता ने बलि नहीं दी, इसलिए मेरे पिता को रोग है। तो ध्यान रहे, विश्वामित्र का भांजा सुनशेप जो था, विश्वामित्र के भांजे के घर रोहितास पहुंचा। अजय कीर्तवन ब्राह्मण से जाकर के कहा है कि अपने पुत्र को दे दो, उसके बाद हम आपको काफी धन दौलत देंगे। तो बड़े पुत्र को पिता ने ले लिया, छोटे पुत्र को माँ ने ले लिया। बीच का बालक बचा, बोला भैया रोहितास मेरा यहाँ कोई नहीं है, तुम मुझे ले चलो। उस बालक को साथ लिया सज्जनों, और लेकर के जब पहुंचा है रोहितास बलि चढ़ाने, हरिश्चंद्र जब चले हैं, विचार करने लगा नाथ दुनिया में कोई किसी का नहीं है। हरिश्चंद्र ने तलवार ली और मारने के लिए जब चले हैं तो मन में विचार आया कि अपने पुत्र के वजह दूसरे पुत्र की बलि हम देने जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। लेकिन वो बालक रोने लगा, आंखों में आंसू भर के, हे नर्मदेश्वर प्रभु अरे सोचे मन में कुमर और प्रभु की लीला है न्यारी। और होनहार बलिवान विपतिया सिर पे है वारी। अरे आंखों में आंसू भर के बालक कहने लगा, है नाथ मुझे क्यों जन्म दिया है तूने, जो मेरी मैया मुझे नहीं चाहती, मेरा पिता मुझे नहीं चाहता है, मेरा जी के क्या होगा संसार में। नाथ मुझे ले लो अपने पास। अरे विपत में कोई नाए साथी, और दुख में भाई बंधु मित्र और तिरिया छूट जाती। अरे दुख में नाना भक्त वो बालक विलाप करने लगा, बोला कैसे ही किस्मत के खेल कुमार की छूटी दिड़कारी। कैसे है ये प्रभु के खेल कुमार की छूटी दिड़कारी। अरे छूटी दिड़कारी लला की छूटी बवकारी। कैसे है किस्मत के खेल लला की छूट गई। यानी वो बालक बुरे तरीके से विलाप कर रहा। हरिश्चंद्र तलवार लेके खड़े हुए मारने, अंतरात्मा से आवाज आई, हरिश्चंद्र तू बहुत दुष्ट है, अपने बच्चे के लिए दूसरे बच्चे की बलि देने जा रहा है, ये सच नहीं है। फिर बैठ जाते हैं, पुनः खड़े हुए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं पड़ी। वरुण देव सब कुछ देख रहे, तो वरुण देव ने विचार किया कोई बात नहीं। वरुण देव प्रकट हुए उस पुत्र की प्रार्थना पर, और वरुण देव ने हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र आज के बाद ये प्रण कर लो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु मैं भविष्य में आज से झूठ नहीं बोलूंगा, आज से चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ूंगा। उसी दिन से महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य को धारण किया। तो देखते हैं सज्जनों कैसे सत्यवादी राजा हुए हरिश्चंद्र। किया बदपुरी सो जाओ, बनो सुख धाम बनो जा भाई, और जकी अच्छी कीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में रही लहराई।
बड़े सुंदर राजा हुए। ऐसा ही नहीं, सत्यवादी हरिश्चंद्र और प्रजापुत्र समान दे तजुदान, तुझे न कुमारी, तुझे न कुमारी, तुझे न कुमारी। प्रजा में भोले राजा की न करत है कोई बुराई, प्रजा में भोले राजा की न करत है कोई बुराई। लेकिन ध्यान रहे सज्जनों, और विपत मरिया सब पे पड़ गई है, कदिन सब छताई दो जाई के। और विपता पड़ी गई थे वसंतर पे जब बसमासुर परो पिछारे। और उद्दय की मूड गुफा में घुल गए बेई हरि बन गए नर नारी। और जो गिरधारी होते नहीं कह मिटतो वंश दिगंबर क्यार। यानी सज्जनों, ऐसा ही नहीं, बड़े अच्छे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, प्रजा में किसी भी प्रकार की कलह नहीं है, राज्य चल रहा है, समय को कोई नहीं जानता है। एक दिन का जिक्र है सज्जनों कि महाराज हरिश्चंद्र की गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र आपस में चर्चा हो गई। तो वशिष्ठ ने अपने शिष्य की बड़ाइयां की हरिश्चंद्र की। विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र मुझे ऐसे विश्वास नहीं है, आप अपने शिष्य की इतनी बड़ाइयां कर रहे हो, मैं आपके शिष्य की परीक्षा लेना चाहते हैं। बोले, मुनिवर मुझे अपने शिष्य पर बड़ा घमंड है, मेरा ऐसा वैसा चेला नहीं है, आप मेरे शिष्य की परीक्षा ले सकते हैं। विश्वामित्र ने शूकर का रूप धारण किया और बगिया में पहुंचे। बगिया को उजाड़ने लगे, बगिया तहस नहस करने लगे। माली ने आकर के रोका तो माली को घायल कर दिया। रोता रोता माली हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा और हरिश्चंद्र से बोला है, प्रभु कि महाराज आपकी बगिया में, बोला महाराज आपकी बगिया में एक ऐसा शूकर आया है, एक ऐसा शूकर आया है। राजीव मेहनत से बाग लगाया था, मन सारा आज उजाड़ा है रे, मन सारा आज उजाड़ा है। माली ने आकर के हरिश्चंद्र के सामने आंखों में आंसू भर के कहा, प्रभु बगिया में एक दुष्ट शूकर ऐसा आया, सारे बगीचे को तहस नहस कर दिया। हरिश्चंद्र बोले, क्या तुमने उसको रोका नहीं? बोले, महाराज जब मैंने उसको रोका है तो उसने मुझे घायल कर दिया, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे साथ चलो। हरिश्चंद्र कहने लगे, नहीं भैया नहीं। क्यों? तुम्हें पता नहीं अभी कौन सा समय है? बोले, अरे भयो शाम को वक्त और दुख मत दिए काहू को, गर दुश्मन आवे द्वार बैठना दिए बाहू को। माली अभी आप चले जाओ भैया, अभी तुम्हारे साथ नहीं। क्यों? शाम को कोई दुश्मन भी आ जाए उसे भी नहीं भगाया जाता भैया। अरे लौटी घर अपने को जइयो और
जैसे ही होवे सुबह तुरंत बगिया को गिरवैयो। अरे जैसे ही होवे सुबह तुरंत बगिया को गिरवैयो। ऐसा ही नहीं, अरे सवेरे हम आवेंगे और चौतरफा घिरबाई बाद सूकर को मारेंगे। अरे चौतरफ हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, भैया अभी शाम का समय तुम चले जाओ, सुबह में अवश्य आएंगे, तब देखेंगे कैसा वो शूकर है। माली तो लौट जाता है रोता रोता। इधर हरिश्चंद्र अपने सिपाहियों को साथ लेकर के पहुंचे बगीचे में। बगीचे की दुर्दशा जब देखी है सज्जनों, ऐसा ही नहीं आंखों में आंसू छलकाए। सिपाहियों से कहा, भैया चारों तरफ से बगीचा को घेर लो, सूकर जिंदा ना निकल जाए। और पीछा करने लगे। अरे पुल पुल तीर महाराज चलावा, अरे पुल पुल तीर महाराज चलावा और छलिया सुअर शरीर छुपावा। ऐसा ही नहीं लला सत्येंद्र, हारे जुआ सूकर पूगा सूकर सूकर कड़ गो है प्राण बचाए। अरे रेदा खेदिया के चक्कर में राज ले गो है दूर लिवा। सिपाहियों के साथ महाराज हरिश्चंद्र पीछा करने लगे सूकर का, और सूकर पकड़ में नहीं आया तो क्या हुआ लला श्यामीर? अरे अड़ना भोला के तू मर जाइए और गरियार रे पहलू मर जाए। अरे बांझ जो औरत पे बिजली रे परियो, कुल को दे जो दिया बुझाए। पति स्नेह लगाए। अरे ऐसी बहन पे बिजली रे परियो, कुलखी देवे जो नाक कटाए। और क्या बताया राजवीर गुप्ता? भैया पे बिजली रे परियो, हिस्सा पे भैया को देव मरवाए। अरे ऐसे मित्र की अखियां रे फूटे, विपत्ति में जावे जो पीठ दिखाए। ऐसा ही नहीं, अरे मन कर ले भजन उमरिया में ओरे माया के दीवाने। हरिश्चंद्र शूकर का पीछा कर रहे, लेकिन छलिया विश्वामित्र पकड़ में नहीं आए। चारों तरफ से सिपाहियों ने बगीचा को घेर लिया। अंत में भागते रहे। विश्वामित्र ने विचार किया, अगर किसी सिपाही के पास से होके निकलेंगे तो किसी की जान मुफ्त में जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। भागते रहे और एकदम से छलिया विश्वामित्र हरिश्चंद्र की टांगों से होकर के निकल गए। हरिश्चंद्र चीखने लगे, पकड़ो पकड़ो सिपाहियों, शूकर निकल गया।
जो ही विश्वामित्र निकले झाड़ी में जाकर के अपने भेष को छुपा लिया, हरिश्चंद्र कहने लगे सिपाहियों, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शुकर जिंदा ना निकल जाए, ये बताओ शुकर जिंदा निकल गया और आप खड़े खड़े देखते रहे? कहने लगे नहीं महाराज। बोले एक लाइन से खड़े हो जाओ, सबको मौत की सजा होगी। बोले महाराज मौत की तो सजा स्वीकार है, लेकिन बात यह है प्रभु सच कहूँ क्या, शुकर तुम्हारी टांगों से होके निकला है, खून के दाग तो आपकी धोती में लगे हैं स्वामी, आप किसे मौत की सजा दे रहे हैं? हरिश्चंद्र के पैरों तले धरती खिसक गई। और दुष्ट शुकर, तूने मेरे साथ छल किया है, मैं तुझे छोड़ेंगे नहीं। उदास होकर हरिश्चंद्र घर की तरफ चल दिए। रास्ते में पहुंचे तो उधर से क्या देखा सज्जनों, एक संत का वेश धारण कर विश्वामित्र चलते आ रहे। हरिश्चंद्र की अंगारी घेर ली और खड़ा कर लिया। हरिश्चंद्र बोले महाराज क्या बात है? बोले आपका नाम क्या? बोले मेरा नाम हरिश्चंद्र। क्या तुम ही राजा हरिश्चंद्र हो अयोध्या के? बोले हाँ। क्या बात है प्रभु, कहना क्या चाहते हो? तो बोला कि वो तो कहना लगो समझाई है तेरी, सब जग कर तू बड़ाई है। वो तो कीरति लोक नछाई है, रई धर्म ध्वजा फहराई है यति। बोले महाराज बात क्या कहना चाहते हो? तो कहने लगे आंखों में आंसू भर के विश्वामित्र, आप ही राजा हरिश्चंद्र हैं। मैंने सुना कि बहुत बड़े सतवादी राजा हैं, आप बहुत दान करने वाले हैं। नहीं नहीं स्वामी, इतनी बड़ाइयों के योग्य नहीं, पर दरवाजे पर आए हुए संत का सम्मान करना ही मेरा धर्म है प्रभु, बताओ। तो आंखों में आंसू भर के कपटी विश्वामित्र बोले हैं हरिश्चंद्र बात यह है, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहते हैं क्या? एक बात का ध्यान रहे, मैंने मांगा तूने ना दिया तो? बोले नहीं प्रभु मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? तो जवाब दिया, अरे बनवाई दी मंदिर शाला, हरि की माला। और महाराज और बढ़िया सो कम्बल है काला, बाबा ओढ़न को दिए दुशाला। ऐसा ही नहीं महाराज, तुम जो ही मांगो सोई दे दिए भोले बाबा जी, तुम जो ही मांगो सोई। हरिश्चंद्र विश्वामित्र से बोले प्रभु मांग लीजिए, क्या कहना चाहते हो? तो हरिश्चंद्र नहीं समझे कपटी विश्वामित्र के वचन। बोले हरिश्चंद्र पहले तिरवाचा करो। बोले प्रभु तिरवाचा करता हूँ, आप जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। विश्वामित्र बोले सुनो, बात तो बहुत कर रहे हो, बहुत बड़ाइयां मार रहे हो, अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो सुनो क्या होगा। मेरी जो आशा दे तोड़ी, प्राण दे छोड़ न विलम लगाऊं, और न भरी तेरा वाचा दिए रे कहूँ सोई राजा पाऊं। नहीं भरी तेरा वाचा दिए रे कहूँ सोई राजा पाऊं।
करे नहीं तनी ना ले लिए बिन दान न खाना खाऊं। छोटो सोए का सवाल को बतलाऊं। हरिश्चंद्र से कहने लगे मैं बताऊं क्या मांगना चाहते हैं, कुछ ज्यादा नहीं। क्या? कपट भरे आंसुओं से विश्वामित्र बोले सुनो, ज्यादा कुछ नहीं, मेरे पास एक कन्या है। और हरिश्चंद्र मेरे पास इतना कुछ नहीं जो अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें। अरे कन्या के बरहे तमितानी द्वार द्वार ठुकराओ। और काऊ ने 50,000 बताए तो काऊ ने लाख गिनाओ। काऊ ने 50,000 बताए तो काऊ ने लाख गिनाओ। हरिश्चंद्र अरे मेरी भोली कन्या के लिख पीले हाथ कराई दे। मेरे पास इतना धन नहीं हरिश्चंद्र जो बेटी के हाथ पीले कर दें। अरे